नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के आवास पर दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की चौथी और उसकी 14 सदस्यों वाली समन्वय समिति की पहली बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में घटक दलों के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा होगी, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह समन्वय समिति के सदस्य होने के बावजूद इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। अटकलें हैं कि नीतीश कुमार खुद की अहमियत घटने से नाराज हैं और बीजेपी इसे लेकर गठबंधन पर चुटकी ले रही है, तो उद्धव ठाकरे के बयान को लेकर भी विपक्षी गठबंधन पर हमलावर है। दिल्ली में सिर्फ दिल की बात नहीं होगी, इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर भी बात होगी, क्योंकि भले ही ये इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हो, लेकिन गठबंधन की समन्वय समिति की यह पहली बैठक होगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि समन्वय समिति की पहली बैठक में समन्वय समिति के सदस्य और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह की शिरकत नहीं करेंगे। हालांकि कहा तो यही जा रहा है कि ललन सिंह बीमार है, लेकिन जेडीयू ने सोशल मीडिया पर अपने अध्यक्ष ललन सिंह के भाषण का जो वीडियो शेयर किया है, उसका इशारा शायद कुछ और ही है, क्योंकि इस वीडियो में ललन सिंह नीतीश कुमार के पीएम उम्मीदवार होने का संकेत दे रहे हैं। आप सबों ने एक ऐसा नेता इस देश को, बिहार को दिया है जो पूरे देश का, बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आज खड़ा है। यहां से विधायक भी रहे वो, 5 बार सांसद भी रहे, और सिर्फ सांसद नहीं रहे, सांसद रहते हुए भारत सरकार में रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, भूतल परिवहन मंत्री रहे, और इतने दिनों तक केंद्रीय सरकार में मंत्री रहने के बावजूद आज तक किसी माई का लाल का साहस नहीं हुआ कि नीतीश कुमार के कपड़े पर कोई दाग दिखा दे। पूरी ईमानदारी से नीतीश कुमार जी ने सेवा किया और 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री। ललन सिंह दिल्ली में होने वाली विपक्षी बैठक से दूर रहेंगे, लेकिन आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गए। जिक्र ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक से शुरू हुआ, लेकिन फिक्र सीबीआई रेड की भी हुई। तेजस्वी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट के मजमून पर सवाल उठाते हुए सत्ता की नीयत को भी कटघरे में खड़ा किया। कमेटी है कि जो बैठक होगी उस पर जो एजेंडा होगा उस पर बातचीत की जाएगी, तो उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमने पहले भी कहा है कि भाई जो भी होगा, विपक्ष के तरफ से जो भी उम्मीदवार होगा वो आज के प्रधानमंत्री से ज़्यादा ईमानदार, सच्चा और जनता के प्रति जो होगी उसकी भावना ज़्यादा होगी। दिल्ली में होने जा रही विपक्षी बैठक के पहले देश की सियासत में उद्धव ठाकरे के बयान पर बवाल जारी है। बीजेपी को खुद पर आक्रमण का मौका दे दिया। दरअसल सोमवार को महाराष्ट्र के जलगांव में उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दे दिया। ये आशंका जता दी कि राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त गोधरा जैसे दंगे की साजिश संभव है। येत्या काही दिवसांमध्ये राम मंदिराचं उद्घाटन होईल, तारीख ठरते। मला कोणी सांगितलं की शिवसेना प्रमुखांच्या वाढदिवशी करतात 23 जानेवारी, म्हणजे चांगलं आहे, स्वागत आहे। पण डाव असा असू शकतो की राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस, गाड्या, ट्रेन सगळ्यात यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा घडवायचा। करू शकतात, हल्ला होऊ शकतो। कोणत्या तरी वस्तीमध्ये बस जातील, दगडफेक करतील, माणसं मारतील, पुन्हा देश पेटेल, पुन्हा तेच ते सगळं, तेच ते आणि तेच ते पुन्हा घरांच्या होळ्या पेटतील आणि त्या पेटणाऱ्या घरांच्या होळीवरती यांच्या राजकीय पोळ्या ते बसतील। उद्धव का बयान आते ही बीजेपी आग बबूला हो उठी। दिवंगत बाला साहेब के बयान का हवाला देकर उद्धव पर ही सवाल दागने लगे। उद्धव पर अपने पिता को झुठलाने का इल्जाम लगाने लगे। उद्धव सेना और बीजेपी की पलटन आमने सामने हो गई। इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई तीखी हो गई। उद्धव ठाकरे तो कमाल हो गए साहब। उद्धव ठाकरे ने क्या कह दिया, अगर प्रभुराम के मंदिर का उद्घाटन होगा तो गोधरा जैसा नरसंहार हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? इतनी शर्मिंदगी भरी बात स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के पुत्र कर रहे हैं, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में देश में एक नई ऊंचाई और साहस का परिचय दिखाया। उनके पुत्र कहना है, ये बहुत शर्मनाक है।
उद्धव ठाकरे जी ने ये क्यों कहा, उनके पास क्या जानकारी है, मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है। मगर एक सीनियर नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ वर्षों तक सरकारें चलाई हैं। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसको जो है मुझे लगता है सीरियसली लिया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे जी जब से सत्ता गई तब से अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं लेकिन उद्धव जी से मेरा सवाल ये है कि ये लोग जो कांग्रेस और इनके सहयोगी दल हैं जिसमें उद्धव ठाकरे जी भी शामिल हैं, ये हिंदुओं का अपमान, सनातन धर्म की तुलना HIV, एड्स, डेंगू, मलेरिया और सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने की बात ये कांग्रेस और इनके सहयोगी दल के नेता कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के घटक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने अमेरिका से आयातित सेब पर शुल्क घटाने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया, तो साथ ही आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी को लेकर भी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। G20 में जो कंसेशन दिए गए, ये नहीं देखा गया कि हमारी इकोनॉमी पे उसका असर क्या पड़ेगा। सिर्फ जम्मू कश्मीर की रियासत ही नहीं, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सब पे इसका असर पड़ेगा। हम लोग सेब प्रोड्यूस करते हैं, मेजर इकोनॉमी हमारी वो है। और वॉलनट्स भी पहले भी इनने ये किया था, अमेरिका से आते थे। आज इनने फिर से ये कंसेशन अमेरिका को दिया है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका को खुश करने के लिए वो यहाँ के ग्रोवर्स को मारना चाहते हैं। जो खाली टूरिज्म पे अपने आप का दारोमदार न रखे बल्कि और काम भी करे, और उसमें फूड इंडस्ट्री हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। आपको मालूम होगा जो अमेरिका में है वहाँ वो सब्सिडी देते हैं लोगों को, पेस्टिसाइड्स में सब्सिडी देते हैं, जो फर्टिलाइज़र हैं उसमें सब्सिडी देती है। इसलिए उनका जो लागत, जो खर्चा सेब पे है या बादाम पे है या अखरोट पे, वो कम है हमारे मुकाबले में। हमारे यहाँ तो आपको पता है पेस्टिसाइड कितने महंगे हैं, फर्टिलाइज़र कितना महंगा, हमारा जो फ्रूट तैयार होता है वो कितना महंगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे। तो ऐसे में इस किस्म का ये जो 35% से लेके 15% इम्पोर्ट ड्यूटी करना अमेरिका के सेब पे, मैं समझती हूँ ये सीधे इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों पे, फ्रूट ग्रोअर्स के गले पे इन्होंने सीधे छुरी चलाई है। प्रधानमंत्री जी का ये आत्मनिर्भरता वाला मॉडल, आत्मनिर्भरता कहते हैं, और कि येन के प्रकार किस प्रकार हमारी इकोनॉमी, हमारे जो सेब उत्पादक लोग हैं, सिर्फ कश्मीर नहीं, हिमाचल, उत्तराखंड, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं। तो जाहिर तौर पे ये कीमत है। शायद प्रधानमंत्री जी के मित्र भी इस बिजनेस में हैं, हमें पता चला है। अब देखिएगा कैसे वारा न्यारा होता है, लेकिन ये चिंता का विषय है और उन्होंने सामूहिक चिंता फारूक अब्दुल्ला साहब ने व्यक्त की। इंडिया अलायंस की चौथी बैठक के पहले बीजेपी और विपक्षी गठबंधन की बयानबाजी तेज हो चुकी है। पेरिस में हिंदू धर्म पर राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी अब भी हमलावर है। पटना से सौरभ कुमार और मुंबई से राहुल पांडे के साथ ऋषिकेश कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।